everyone, today we'll take a next topic that is air expands on heating. मतलब हीट करने पे एयर क्या होती है, एक्सपेंड होती है, फैलती है. Yes children, ये this topic will start with the activity. The activity is 8.5 activity is given here. Yes children, now we will see the activity. टेक अ बॉइलिंग ट्यूब. यहाँ पे क्या करना है, आपको एक बॉइलिंग ट्यूब लेनी है. स्ट्रेच अ बलून टाइटली ओवर द नेक ऑफ द ट्यूब. और उसके नेक पे क्या करना है, बॉइलिंग ट्यूब की नेक पे क्या करना है, आपको एक बलून को बांधना है. यू कैन यूज़ अ टेप टू मेक इट टाइट. इसको टाइट बांधने के लिए आप टेप का भी यूज़ कर सकते हैं. एंड पोर सम हॉट वाटर इन अ बीकर. उसके बाद आपको क्या करना है, गर्म पानी लेना है बीकर के अंदर. इंसर्ट द बॉइलिंग ट्यूब विद द बलून इन द हॉट वाटर. और फिर आपको क्या करना है, वो जो टेस्ट ट्यूब लिए है आपने, ये वाली जो टेस्ट ट्यूब ली है जिसके ऊपर आपने ये बलून को बांधा है, इसको आप हॉट वाटर, यहाँ पे देखो लिखा है ना बॉइलिंग ट्यूब इमर्स्ड इन हॉट वाटर, आपको हॉट वाटर में इस ट्यूब को इंसर्ट करना है, यहाँ रखना है. आफ्टर दैट ऑब्जर्व फॉर 2-3 मिनट्स फॉर एनी चेंज इन द शेप ऑफ द बलून. फिर आपको यहाँ पे 2-3 मिनट तक देखना है कि क्या कोई चेंज आता है बलून की शेप में, ये आपको यहाँ पे ऑब्जर्व करना है. टेक द ट्यूब आउट. उसके बाद आपको ट्यूब को बाहर निकाल लेना है. लेट इट कूल डाउन टू द रूम टेम्परेचर. और फिर इसको ठंडा करना है रूम टेम्परेचर पे. टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन अनदर बीकर. अब आपको लेना है आइस कोल्ड वाटर, बिल्कुल ठंडा पानी लेना है दूसरे बीकर में, यहाँ पे दिखाया गया है. एंड प्लेस द ट्यूब विद द बलून इन कोल्ड वाटर फॉर 2-3 मिनट्स. उसके बाद आपको क्या करना है, वही ट्यूब को आपने जो रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लिया, उसके बाद इसको हम आइस कोल्ड वाटर में इंसर्ट कर लेंगे ट्यूब को. एंड वही ऑब्जर्व फॉर 2-3 मिनट्स उसको ऑब्जर्व करेंगे. एंड ऑब्जर्व द चेंज इन द शेप ऑफ द बलून. और फिर हम देखेंगे अब शेप में क्या चेंज आया. थिंक एंड ट्राई टू आंसर. आप सोचो और आंसर भी दे सकते हो. आप यू कैन डू दिस एक्टिविटी एट योर होम. What makes the balloon inflated when the boiling tube is placed in hot water? आप अब यहाँ पे है कि जो ये अब जब आपने इसको हॉट वाटर में रखा था ट्यूब को, तो हमारा जो बलून है वो इन्फ्लेटेड हो गया, मतलब ये फूल गया. तो ये हॉट वाटर में क्यों फूला. एंड वाई इज़ द सेम बलून डिफ्लेटेड व्हेन द ट्यूब इज़ केप्ट इन कोल्ड वाटर. और वही जब ट्यूब हमने ठंडे पानी में रखी तो हमारा जो बलून है वो डिफ्लेटेड हो गया, इसकी जो शेप चेंज होगी, हवा निकल गई इसके अंदर से. नाउ कैन वी इन्फर फ्रॉम द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन दैट एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग. तो वी कैन टेल, हम कह सकते हैं अगर हम ऑब्जर्वेशन से कि भाई एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, हवा जो है वो फैलती है कब हीट करने पे. एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग. कैन यू नाउ स्टेट व्हाट हैपन्स टू द एयर इन द बॉइलिंग ट्यूब व्हेन इट कूल्स डाउन. और अभी कहते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ होगा जब हमने इसको हवा, यहाँ पे क्या हुआ जब हमने इसको कूल डाउन किया, ठंडे पानी में रखा, तब ये बलून डिफ्लेट क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे हवा क्या हो गई, ठंडी हो गई. यहाँ पे तो हमें पता है कि हॉट एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग, हीटिंग से एयर एक्सपेंड हो रही है. अब यहाँ पे क्या हो गई है, हवा ठंडी हो गई, तो फिर वो क्या होगा, हमारा जो एक्सपेंशन है वो ख़त्म हो गया और ये बलून जो है दोबारा उसी पोजीशन में आ गया जिसमें था. नाउ the next activity is very interesting. This will make you understand more about hot air. अब हम दूसरी एक्टिविटी करेंगे जिससे हमें और पता चलेगा हॉट एयर के बारे में. Yes children, एक्टिविटी नंबर 8.6. look at here. Take 2 पेपर बैग और empty पेपर कप्स ऑफ द सेम साइज़. आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, या तो 2 पेपर के बैग्स ले लो या फिर एम्प्टी पेपर कप्स, खाली जो पेपर कप्स होते हैं ना वो भी ले सकते हो आप. सेम साइज़ ऑफ द सेम साइज़ के होने चाहिए. हैंग द 2 पेपर बैग्स इन द इन्वर्टेड पोजिशन ऑन द 2 एंड्स ऑफ अ मेटल और अ वुडन स्टिक. आपको क्या करना है, या तो एक वुडन की स्टिक ले लोगे या फिर मेटल की, और उसमें इन दोनों बैग को यहाँ पे लटका दोगे, हैंग कर दोगे. टाई अ पीस ऑफ थ्रेड इन द मिडल ऑफ द स्टिक. होल्ड द स्टिक बाय द थ्रेड एज इन बैलेंस. और आपको यहाँ पे देख रहे हो ना, यहाँ पे एक पीस लगा देंगे थ्रेड का, और इससे हम जब इसको पकड़ेंगे तो बिल्कुल बैलेंस पोजीशन में पकड़ना है. हम इसको जो बैग्स हैं हमको इनको बिल्कुल बैलेंस पोजीशन में पकड़ना है हमें. फिर पुट अ बर्निंग कैंडल बिलो वन ऑफ द बैग एज द शोन इन द फिगर. फिर आपको क्या करना है कि आपको एक कैंडल लेनी है, बर्निंग जलती हुई कैंडल लेनी है, और उसको आपको किसी भी एक बैग के नीचे उसको रखना है. ऑब्जर्व व्हाट हैपन. फिर आपको ऑब्जर्व करना है क्या हुआ. वाई इज़ द बैलेंस ऑफ द बैग डिस्टर्ब. ये बैलेंस क्या है, डिस्टर्ब क्यों हो गया. देखो पहले तो ये सेम पोजीशन में है, अब क्या है, एक ऊपर है और एक नीचे है, बैलेंस डिस्टर्ब हो गया है. डज द एक्टिविटी इंडिकेट दैट वार्म एयर राइजेज अप. क्या ये एक्टिविटी हमें दिखाती है कि वार्म एयर जो है वो राइजेज अप, ऊपर की तरफ जाती है. एज अ वार्म एयर राइजेज अप इट पुशेज द बैग अबव द कैंडल. जैसे हमें पता है कि भाई वार्म एयर क्या करती है, राइजेज अप, ऊपर की तरफ उठती है, तो वो क्या कर रही है, वो क्या इस बैग को क्या कर रही है, ऊपर की तरफ पुश कर रही है. और बैग यहाँ पे जैसे ही पुश कर रही है तो इनका बैलेंस क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है. डज द डिस्टर्बेंस ऑफ द बैलेंस सजेस्ट दैट वार्म एयर इज लाइटर देन द कोल्ड एयर. क्या ये हमको ये दिखाता है, जो ये बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा है, कि वार्म एयर जो है वो लाइटर है किससे, कोल्ड एयर से, क्योंकि जो लाइट चीज़ होती है वो ऊपर जाती है और कोल्ड चीज़ भारी है तो नीचे रह गया. कैन यू एक्सप्लेन वाई स्मोक ऑलवेज राइजेज अप. क्या तुम एक्सप्लेन कर सकते हो कि जो धुआं होता है वो ऊपर की तरफ क्यों जाता है.
ऑल्सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट, यहाँ पे आपको एक चीज़ और याद रखने की है चिल्ड्रन, कि ऑन हीटिंग द एयर एक्सपेंड एंड ऑक्यूपाई मोर स्पेस। जब हम हीट करते हैं तो एयर जैसी एक्सपेंड फैलती है तो ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस क्या करती है, घेर लेती है। अब जैसे यहाँ पे हॉट एयर ऐसे सारा स्पेस घेर लिया तो ये बैक को उसने क्या कर दिया, पुश कर दिया अपनी जगह से। when the same thing occupy more space it become lighter। ऐसी कोई भी चीज़ अगर ऑक्यूपाई कर रही है मोर स्पेस तो वो लाइट है, वो काफ़ी लाइट है जब भी वो फैल रही है। द वार्म एयर इज़ देयर फॉर लाइटर देन द कोल्ड एयर। तो वार्म एयर क्या है, ये आपको लर्न करनी है कि वार्म एयर इज़ देयर फॉर लाइटर देन द कोल्ड एयर। वार्म एयर हमेशा लाइटर होती है कोल्ड एयर से। दैट इज़ द रीज़न दैट द स्मोक गोज अप। तो यही रीज़न है कि स्मोक हमारा ऊपर की तरफ जाता है। कोई पूछे तो हम बता सकते हैं कि वार्म एयर इज़ लाइटर देन कोल्ड एयर। इन नेचर देयर आर सेवरल सिचुएशन वेयर वार्म एयर राइजेज एट अ प्लेस। बहुत सारी सिचुएशन ऐसी हैं जहाँ पे कि जो वार्म एयर है वो ऊपर की तरफ जाती है एंड द एयर प्रेशर एट दैट प्लेस इज रिड्यूस। और यहाँ पे क्या होता है, उस जगह पे हमारा एयर का प्रेशर कम हो जाता है। द कोल्ड एयर फ्रॉम द सराउंडिंग एरियाज रशेज इनटू फिल इट्स प्लेस। और कितनी बार होता है कोल्ड एयर जो होती है सराउंडिंग में से वो वहाँ का जो स्पेस है वो घेर लेती है। दिस सेटअप कन्वेक्शन इन एयर, ये हमने कन्वेक्शन पढ़ा था क्लास 4 में। ये जैसे आपने देखा था लिक्विड और गैसेस के अंदर जो ट्रांसफ़र होता है हीट का वो किसके द्वारा होता है, कन्वेक्शन के द्वारा। सो इन दिस टॉपिक वी हैव लर्नड अबाउट कि एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। यस, नाउ चिल्ड्रन नेक्स्ट टॉपिक इज विंड करेंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ। कि विंड करंट कैसे जनरेट होता है जब अनइवन हीटिंग होती है अर्थ के ऊपर। कि मतलब जो हीट होती है उसकी जो पोजीशन कहीं ज़्यादा हो रही है और कहीं कम हो रही है, अनइवन है वो हीटिंग, उसका बैलेंस क्या है, अनइवन है। दिस सिचुएशंस आर, यहाँ पे दो तरह की सिचुएशंस हैं। अनइवन हीटिंग बिटवीन इक्वेटर एंड पोल्स के बीच में और एक होती है लैंड एंड वाटर के बीच में। तो पहले हम पढ़ेंगे अनइवन हीटिंग बिटवीन इक्वेटर एंड द पोल्स। अब यू माइट हैव लर्नड इन ज्योग्राफी दैट रीजन क्लोज टू द इक्वेटर गेट मैक्सिमम हीट फ्रॉम द सन। आपको पता है कि जो इक्वेटर, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इक्वेटर क्या होता है, वो अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। और यहाँ पे क्या होता है, सन रेज बिल्कुल स्ट्रेट पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हीट होती है। सन की सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हीट इसी रीजन पे होती है। द एयर इन दिस रीजन गेट वार्म, और जो हवा होती है इस रीजन की काफ़ी गर्म होती है। द वार्म एयर राइजेज, आपको पता है ये गर्म जो हवा है वो राइज करती है। एंड द कूलर एयर फ्रॉम द रीजन, और जो ठंडी हवा है, कूल एयर जो है फ्रॉम द रीजन इन 0 to 30 डिग्री लैटिट्यूड बेल्ट ऑन ईदर साइड ऑफ द इक्वेटर मूव्स इन। अब देखो यहाँ पे देख रहे हो ना आप, इक्वेटर है ये इक्वेटर 0 डिग्री पे होती है, 30 फिर 60, इसके बाद ऊपर की तरफ नॉर्थ पोल होता है और नीचे की तरफ क्या होता है, साउथ पोल होता है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो हमारी कूलर एयर है, हमारी जहाँ पे ये तो इक्वेटर पे तो गर्म हवा है, और जो कूलर एयर है इसके जो बीच में जो कूलर एयर है वो किस तरफ मूव करेगी, वो इक्वेटर की तरफ मूव करेगी, क्योंकि वो उसका स्पेस ले लेगी। वार्म एयर जब राइज करेगी तो कूल एयर क्या करेगी, उसका स्पेस ले लेगी। तो यहाँ पे वही दिखा रहे हैं, दीज विंड्स ब्लो फ्रॉम द नॉर्थ एंड द साउथ टुवर्ड्स द इक्वेटर। जो हवा होती है हमारी, ये साउथ की तरफ से या नॉर्थ की तरफ से, वो किस तरफ चल रही है, वो इक्वेटर की तरफ आ रही है। The warm air at this latitude rises up and the cold wind from the polar region rushes in and to take its place। तो हमारी जो वार्म एयर है, जो हमारी ये इक्वेटर के पास जो गर्म हवा है वो तो ऊपर की तरफ जा रही है, और जो पोल से हमारी जो हवा आ रही है, ठंडी हवा जो आ रही है, वो क्या कर रही है, गर्म हवा का स्पेस लेती जा रही है। तो ये देखो, अब इसकी पोजीशन देखो, नॉर्थ पोल की भी और साउथ पोल की जो ये एयर है वो तो इक्वेटर की तरफ जा रही है, और इक्वेटर की जो हवा है वो क्या कर रही है, वो राइज कर रही है। In this way, wind circulation is set up from the poles to the warmer latitude as shown in figure। तो इसी तरह से होता है कि पोलर रीजन की जो हवा होती है वो इक्वेटर की तरफ आती है। The wind would have flown in the north-south direction from north to south and north to south और फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। देखो, जो नॉर्थ की जो एयर है वो नॉर्थ से कहाँ आ रही है, साउथ में आ रही है, और जो साउथ वाली है वो कहाँ जा रही है, नॉर्थ में, क्योंकि वो इक्वेटर की तरफ जा रही है। ठंडी हवा हमारी इक्वेटर की तरफ जा रही है, और गर्म हवा क्या हो रही है, वो ऊपर की तरफ उठ रही है। तो अ चेंज इन डायरेक्शन इज हाउएवर कॉज्ड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ। अभी जो हमारी डायरेक्शन चेंज हो रही है वो क्यों होती है, क्योंकि हमारी अर्थ क्या करती है, रोटेट करती है। तो वो ये जो डायरेक्शन हमारी चेंज होती है हवा की, वो केवल इसी रीज़न से होती है। यस चिल्ड्रन, नाउ सेकंड जो है विंड करंट कैसे जनरेट होता है, अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। अभी लैंड एंड वाटर की भी क्या है, हीटिंग अनइवन है, कहीं ज़्यादा होती है और कहीं कम होती है। यू हैव रेड अबाउट द सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज, आपने पढ़ी थी चैप्टर 4 में, वही चीज़ है इसके अंदर भी। इन समर, गर्मियों में क्या होता है, नियर द इक्वेटर द लैंड वार्म्स अप फास्टर एंड मोस्ट ऑफ द टाइम द टेम्परेचर ऑफ द लैंड इज़ हायर देन दैट ऑफ वाटर इन द ओशन। क्या गर्मियों में, समर में क्या होता है, जो हमारा इक्वेटर के पास जो लैंड है वो क्या होता है, वार्म अप, जल्दी गर्म हो जाता है, और जो हवा, जो टेम्परेचर होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो टेम्परेचर होता है लैंड का वो ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू वाटर। लैंड का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और जो टेम्परेचर हमारा वाटर, ओशन के अंदर जो पानी होता है ना, उसका टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है।
द एयर ओवर द लैंड्स गेट हीटेड एंड राइजेस। तो जो हमारी हवा, क्योंकि लैंड का टेम्परेचर ज़्यादा है तो लैंड के ऊपर जो हमारी एयर है वो क्या करेगी, हीट हो जाएगी और ऊपर की तरफ राइज करेगी। आपको पता ही है कि हॉट एयर राइज करती है, वो राइज करेगी। दिस कॉज द विंड टू फ्लो फ्रॉम द ओशन टुवर्ड्स द लैंड। फिर क्या होगा, क्योंकि इसकी जो एयर है, लैंड की जो हवा है वो तो ऊपर की तरफ राइज कर रही है, और जो ओशन की जो लैंड है, जो विंड है हमारी, विंड जो है फ्लो फ्रॉम द ओशन टुवर्ड्स द लैंड। जो विंड हमारी ओशन की जो विंड है वो किस तरफ आ जाएगी, लैंड की तरफ हमारी मूव करेगी। दिस आर, इसको मानसून विंड भी कहते हैं। और इन विंटर, सर्दियों में क्या होता है, डायरेक्शन कुछ चेंज हो जाती है, क्योंकि लैंड में क्या होता है कि ठंडी हवा चलने लगती है, तो डायरेक्शन ऑफ द विंड फ्लो गेट रिवर्स हो जाता है। इट फ्लोज फ्रॉम लैंड टू द ओशन। पहले तो हमारी ओशन टू लैंड चल रही थी, अब लैंड टू ओशन चलेगी। द विंड फ्रॉम द ओशन कैरी वाटर एंड ब्रिंग रेन। इट इज़ अ पार्ट ऑफ वाटर साइकिल। आपको पता भी है कि जो ओशन से जो विंड चलती है, आपको पता है ना, वेपर्स बन के वो ऊपर जाती है, फिर कंडेंस ठंडी हो जाती है, तो फिर वो बारिश के रूप में नीचे आ जाती है। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि द विंड फ्रॉम द ओशन कैरी वाटर एंड ब्रिंग्स रेन, वो बारिश ले आती है। इट्स अ पार्ट ऑफ वाटर साइकिल का ये पार्ट है। द मानसून विंड कैरी वाटर एंड इट्स रेन। मानसून विंड से क्या होता है, वो पानी लाती है और बारिश हो जाती है। एंड क्लाउड ब्रिंग्स रेन एंड गिव अस हैप्पीनेस। आपको ये भी पता है, क्लाउड जब आते हैं, बादल आते हैं, तो बारिश आती है और हमें बड़ा खुशी मिलती है। फार्मर्स इन आवर कंट्री डिपेंड्स मेनली ऑन रेन फॉर देयर हार्वेस्ट। ये अपनी फसलों के लिए इसी पे डिपेंड है, बारिश के ऊपर ही डिपेंड है। देयर आर मैनी फोक सॉन्ग्स एसोसिएटेड विद क्लाउड्स एंड रेन्स। काफ़ी ज़्यादा गाने भी, काफ़ी सारे सॉन्ग्स भी हैं इससे रिलेटेड। सिंग एंड एन्जॉय विद योर फ्रेंड्स। आप भी गा सकते हो और इन्जॉय कर सकते हो फ्रेंड्स के साथ। इफ़ यू नो सच अ सॉन्ग, हेयर इज़ वन फॉर यू। यहाँ पे एक सॉन्ग भी दिया गया है पीछे। Here is a song you can sing with your friend. Now however it is not always a happy ending, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसकी हैप्पी एंडिंग भी हो। रेन ऑफर्स क्रिएट प्रॉब्लम। कभी कभी क्या होता है कि रेन क्या करती है, प्रॉब्लम क्रिएट करती है। कैन यू लिस्ट सम ऑफ द प्रॉब्लम। क्या आप लिस्ट बना सकते हो, आप डिस्कस भी कर सकते हो। आप यू कैन राइट इन योर नोटबुक ऑल्सो। यू कैन डिस्कस दिस कॉजेज एंड सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम विद योर टीचर्स एंड फ्रेंड्स। आप इसको, आप सॉल्यूशन के कॉजेज भी बता सकते हो कि कारण क्या है, और उनके अब मतलब क्या प्रॉब्लम्स हैं, और उनके सॉल्यूशन भी आप बता सकते हो। इन नेचर इटसेल्फ देयर आर सर्टेन सिचुएशन दैट कैन समटाइम क्रिएट डिजास्टर एंड पोज थ्रेट टू ह्यूमन, एनिमल्स एंड प्लांट लाइफ। कितनी बार ऐसा होता है ना कि भाई रेन के कारण काफ़ी डिजास्टर आ जाती है, जैसे फ्लड आ जाती है, और उससे हमारे जो एनिमल्स हैं, प्लांट लाइफ काफ़ी ज़्यादा क्या करती है, काफ़ी इन्फ्लुएंस होती है। तो नाउ द टॉपिक इज़ completed. In next class we will do thunderstorm and cyclone.